नमस्कार, गुड मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद करें। 12 अध्याय पढ़ेंगे आज व्यवस्था विवरण का। गॉड इज स्पीकिंग टू अस, परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। डू यू बिलीव दैट? क्या विश्वास करते कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है? इट्स ऑल अबाउट फेथ। सब विश्वास पर निर्भर करेगा मेरे प्रियो। फ्यू मंथ्स अगो किसी भाई का मेरे पास कॉल आया। ही इज नॉट बिलीवर, ही इज अ गुड मैन। बोलता मैं सेना से, आर्मी से रिटायर हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा क्या आप ईश्वर से बात करते हैं? मैंने कहा हाँ और रोज करता हूं। तो बोले आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। फिर से जवाब दीजिए, सोच कर बोलिए। मैंने इसमें सोचना क्या है? आपकी संगति शायद आज के दिन तक आपके ईश्वर के साथ नहीं हुई, क्योंकि जो है ही नहीं उसके साथ कैसे संगति होगी। मैंने उसे ये नहीं कहा क्योंकि मैं चाहता था कि वो बात करे मुझसे। फिर मैंने उससे कहा मैं रोज करता हूं और मेरे लिए संगति करना मुश्किल नहीं है, बिकॉज ही इज माई फादर। वो मेरा पिता है और आई कैन टॉक टू हिम इजी एंड ऑल द टाइम। वो हमेशा मेरे साथ है। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, ये वाकई में मुश्किल है। हाँ मुश्किल था, है नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ हर दिन है मैन। ये बातें, आत्मिक बातें आत्मिक लोग ही समझ सकते हैं। आइए संगति करते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं। 12 अध्याय, पहला वचन। एक ही आराधना स्थल, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने को दिया है, उसमें जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो तब तक इन विधियों और नियमों को मानने में चौकसी करना। क्या क्या है? दूसरे वचन से पढ़ेंगे। जिन जातियों के तुम अधिकारी होंगे उनके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों या टीलों पर या किसी भांति के हरे वृक्ष के तले जितने वृक्षों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं, उन सबों को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को आग में जला देना और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों को काट कर गिरा देना कि उस देश में से उनके नाम तक मिट जाएं। फिर जैसा वे करते हैं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा न करना, किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा, वहां अपना नाम बनाए रखे उसी निवास स्थान के पास जाया करना और वहीं तुम अपने होमबलि और मेलबलि और दशमांश और उठाई हुई भेंटें और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलोठों को ले जाया करना और वहीं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना और अपने अपने घराने समेत उन सब कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीष मिली हो आनंद करना। व्यवस्था पूर्ण रीति से परमेश्वर ने दी है। अविश्वासियों के लिए जिन्होंने ये सब काम किए हैं उनको समाप्त कर देना, उनकी सारी व्यवस्थाओं को खत्म कर देना, क्योंकि वो गलत है। ये साथ साथ परमेश्वर ने कहा जो बातें मैंने तुम्हें दी हैं उनको भी मानना। 9 पद से पढ़ेंगे। जो विश्राम स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाग में देता है, वहां तुम अब तक तो नहीं पहुंचे, परंतु जब तुम यरदन पार जाकर उस देश में जिसके भागी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें करता है सब जाओ और वह तुम्हारे चारों ओर के सब शत्रुओं से तुम्हें विश्राम दे और तुम निडर रहने पाओ, तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहरने के लिए चुन ले, उसी में तुम अपने होमबलि और मेलबलि और दशमांश और उठाई हुई भेंटें और मन्नतों की सब उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, अर्थात जितनी वस्तुओं की आज्ञा तुमको सुनाता हूं उन सबों को वहीं ले जाया करना। और वहां तुम अपने बेटे बेटियों और दास दासियों सहित अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करना, और जो लेवी तुम्हारे फाटकों में रहे वह भी आनंद करें, क्योंकि उसका तुम्हारे संग कोई निज भाग या अंश न होगा। और सावधान रहना कि तू अपने होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए न चढ़ाना, परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले वहीं अपने होम बलियों को चढ़ाया करना, और जिस जिस काम की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसको वहीं करना। परमेश्वर बहुत स्ट्रिक्ट है। हालांकि अन्य जातियों ने भी ऐसा काम किया, लेकिन ये वो काम अलग थे और ये काम अलग थे। परमेश्वर ने एक निश्चित व्यवस्था दी, उनके पास व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने व्यवस्था अपने आप बना ली थी कि जो है ही नहीं उनकी व्यवस्था वो अपनी मर्जी के अनुसार बना रहे हैं। परंतु यहां पर परमेश्वर उनको बेहतर उत्तम व्यवस्था दे रहा है। कारण ये था, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मूर्ति पूजा को परमेश्वर हटाकर एक व्यवस्था दे रहा है कि होम बलि और मेल बलि चढ़ाना कोई मूर्ति, कोई तस्वीर नहीं है, कोई तरीका नहीं है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी दिशा को नहीं दे रहा परमेश्वर।
बाकी सब लोग यही सब चीजें माना करते थे क्योंकि उनके लिए हर एक चीज ईश्वर है, जैसे कि हम भारत में भी देखते हैं, राइट। लेकिन अब यहां पर परमेश्वर उनको एक व्यवस्था दे रहा है। कारण ये क्योंकि पहले से वो ये करते हैं और शरीर की लालसा में वो यही करना चाहते हैं। इट वॉज रियली हार्ड फॉर देम टू टॉक टू द लॉर्ड। ये प्रार्थना और आराधना जो आज आप और हम करते हैं, ये उनके लिए तब बहुत मुश्किल हुआ करता था और ये लगभग था ही नहीं, और वो इसके लिए तैयार भी नहीं थे। फॉर अस, हम सब के लिए हर रविवार मैं लोगों को बोलता हूं रविवार को सभा में आना है। रोज मैं आपसे बात करता हूं कि कल सुबह भी आना, मुझसे बात करें, हम मिलकर प्रभु का वचन पढ़ेंगे। रोज मैं प्रेरित करता हूं और इसी प्रेरणा को देने के लिए मैं रोज यहां बैठकर आपके साथ बात कर रहा हूं। रेडियो पर हम रोज प्रोग्राम प्रसारित करते हैं, चाहते हैं कि आप रेडियो पर भी संगति कीजिए, ताकि जैसा परमेश्वर कह रहा आते जाते तुम्हारे बाजुओं पर हो, तुम्हारे घर की चौखटों पर लिखा हो, हर जगह तुम्हारा वचन हो। आदिवासियों के घर गए कभी आप? मैं गया हूं, मैंने देखा है आदिवासियों की व्यवस्थाएं, उनकी भाषाएं बड़ी अजीब है, उनके काम बड़े अजीब हैं। मैं देखता हूं उनके शरीर लंबे चौड़े तगड़े होशियार बहुत तेज। और आज तो आदिवासियों की जिंदगी बहुत बेहतर है, अब तो खैर वो घुमंतु नहीं है। मैंने देखा है उनको, मैं कुछ समय बिताया है मैंने उनके साथ, और जब मैं उन सब चीजों को मैंने देखा, दे आर वेरी पर्टिकुलर फॉर देयर ओन थिंग्स, लेकिन अविश्वास की चीजें। लेकिन जिनके जीवन में मसीह आ गया उनके जीवन बदल गए मेरे प्रियो। आसान नहीं आदिवासियों के लिए जीवन को बदलना, क्योंकि दूसरे बदलने नहीं देते, कबीले से निकाल देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, और बस वो उसकी बात मानेंगे, अपने सरदार की बात मानेंगे। लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं, लेकिन सुनते जरूर है। इसके बाद मैं आगे 15 पद से पढ़ूंगा। परंतु तू अपने सब फाटकों के भीतर अपने जी की इच्छा और अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आशीष के अनुसार पशु मार के खा सकेगा, शुद्ध और अशुद्ध मनुष्य दोनों खा सकेगा, जैसे कि चिंकारे और हिरण का मांस, परंतु उसका लहू न खाना, उसे जल के समान भूमि पर उड़ेल देना। फिर अपने अन्न या नए दाख मधु या टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों या भेड़ बकरियों के पहलोठे और अपनी मन्नतों की हुई वस्तु और अपने स्वेच्छा बलि और उठाई हुई भेंटें अपने सब फाटकों के भीतर न खाना, उन्हें अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उसी स्थान पर जिसको वह चुने अपने बेटे बेटियों और दास दासियों के और जो लेवी जो तेरे फाटकों के भीतर रहेंगे उनके साथ खाना। और तू अपने परमेश्वर यहोवा के सामने अपने सब कामों पर जिनमें हाथ लगाया हो आनंद करना, और सावधान रहे कि जब तक तू भूमि पर जीवित रहे तब तक लेवियों को न छोड़ना। एक बात मैं बोलूंगा, देखिए ये कहा कि ये जो विधि है, इस विधि के अनुसार ये घर में नहीं खाना, अपनी जगह पर ना खाना, परंतु जो स्थान यहोवा ने बनाया, जो ठहराया है आराधना के लिए, वहां जाकर ये तुम काम करना, सेक्रीफाइस करना, व्यवस्था करना और बनाकर खाना। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो यूपी में और राजस्थान में भी कुछ जगहों पर एक प्रोग्राम लोग करते हैं, बोले जात कर रहे हैं, हम अपने देवी देवता के साथ जात कर रहे हैं। जात करना सुना है मैंने। जात करना क्या है? वहां जाकर वहीं पर खाना बनाना, वहीं पर व्यवस्था करना और वहीं पर एक साथ खाना। यही शिक्षा जो है पवित्र शास्त्र में भी दी गई। ये उससे पुरानी है, लेकिन जब ये सब किया गया तो जब मैं ये नहीं जानता तो मैं उसे घृणा करने लगा। ये गलत बात है। हर वो चीज पर मैंने अपने मुंह को खोला कि ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। ऑफकोर्स गलत है, कदापि वो सही नहीं है। लेकिन आज के समय में हम इन सारी चीजों से छूट गए हैं। पहले ये सब भी किया था, उसके पीछे कारण है कि यहोवा लोगों को भटकते हुए नहीं देखना चाहता। 20 पद से पढ़ेंगे। जब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तेरा देश बढ़ाए और तेरा जी मांस खाना चाहे, तो तू सोचने लगे कि मांस खाऊंगा, तब जो मांस तेरा जी चाहे वही खा सकेगा। जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम बनाए रखने के लिए तुझ चुन ले, वह यदि तुझ से बहुत दूर हो, तो जो गाय बैल भेड़ बकरी यहोवा ने तुझे दी है, उनमें से जो कुछ तेरा जी चाहे उससे मेरी आज्ञा अनुसार मार के अपने फाटकों के भीतर खा सकेगा। जैसे चिंकारे और हिरण का मांस खाया जाता है, वैसे ही उसको भी खा सकेगा। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के मनुष्य उनका मांस खा सकेंगे, परंतु उनका लहू किसी भांति न खाना, क्योंकि लहू जो है वह प्राण ही है, और तू मांस के साथ प्राण कभी न खाना। उसे जल के समान भूमि पर उड़ेल देना। तो उसे न खाना इसलिए कि वह काम करने के लिए जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी भला हो। परंतु जब तू कोई वस्तु पवित्र करे या मन्नत माने, तो ऐसी वस्तु लेकर उस स्थान को जाना जिसको यहोवा चुन लेगा, और वहां
अपने होम बलियों और मांस और लहू दोनों को पर अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर चढ़ाना और मेल बलियों का लहू उसकी वेदी पर उड़ेलकर उनका मांस खाना, इन बातों को जिनकी आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूं चित्त लगाकर सुन, कि जब तू वह काम करे जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक है, तब तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी सदा भला होता रहे। यह आखिरी लाइन फिर से पढ़िए। मैं कहूंगा 3 बार पढ़िए, मैं कहूंगा 7 बार पढ़िए। नंबर पे मत जाइए, 3 बार स्पेशल होता है, 7 बार स्पेशल होता है, नंबर पे मत जाइए। मेरा मतलब है अधिक पढ़िए ताकि आप उस पर मनन कर सकें। ये समझिए आज मैं ये आपको काम देता हूं, ये असाइनमेंट दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं आपको। प्रभु आपके साथ हो, आपके जीवन में कार्य करे, आपके परिवार के एक एक छोटे से लेकर बड़े तक, बुजुर्ग तक सभी को आशीषित करे। उसके आगमन के लिए इंतजार करें। आमीन। जय मसीह की। आप कहते हैं 1 कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।